दोस्तों कहते हैं जब डर और खौफ का वक्त चलता तब इंसान अपनी उन यादों को भुला देता है जब वो सुखी जीवन जीता था। आज की घटना है अमित कुमार की, जो बड़े बड़े शहरों से दूर एक छोटे से गांव के निवासी हैं। तो ऐसा क्या हुआ था अमित के साथ जिसकी वजह से अमित ने अपनी जिंदगी में कई सारे उतार चढ़ाव देखे। रात का समय होने को चला था और आज ठंडी हवाएं तो चल ही रही थी, मगर अमित जैसे ट्रक ड्राइवर के लिए ये बिल्कुल ठीक नहीं था, क्योंकि नवंबर के उस दौर में ठंड ने अपना जादू चारों तरफ बिखेर कर रखा हुआ था। उस शाम अमित अपने ट्रक को लेकर वापस फैक्ट्री में पहुंचा तो रात के करीब 9:30 बजने को चले थे, जिस वजह से अमित ने अपने ट्रक को एक साइड में लगाया और फिर घर जाने की तैयारी करने लगा। अमित ट्रक को खड़ा करके वापस घर की तरफ लौटने ही वाला था कि फिर उसका बॉस, उस फैक्ट्री का मालिक जल्दी से अमित के पास पहुंचा और उसका हाथ पकड़ते बोला, अमित आज शाम की संपूर्ण डिलीवरी करने के लिए एक ऑर्डर बाकी है। अमित का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था, मगर वो जानता था कि सामने खड़ा शख्स उसी का बॉस है और बॉस के सामने बोलने का मतलब अपनी नौकरी को गंवा देना। और यही एक बड़ी वजह थी कि अमित को ना चाहते भी उस डिलीवरी के काम को पूरा करना पड़ा। और अमित चुपचाप ट्रक को वापस निकालते हुए कहने लगा कि अरे सर, एड्रेस तो बता दीजिए। लिहाजा उस कंपनी का वो बॉस अमित के करीब पहुंचते बोला, NS 56 से होते हुए रहस्यपुर पहुंच जाना, वहीं करनी है डिलीवरी। फिर अमित ट्रक का गियर डालते हुए उस डिलीवरी को पूरा करने के लिए चल दिया। रास्ता तो सच में वीरानी था और सूखे पेड़ उस ठंड के माहौल में अमित के दिल में भय पैदा कर रहे थे। अमित भी बड़ी हिम्मत वाला आदमी था, उसे कभी सुनसान रास्तों के ऊपर डर नहीं लगता, लेकिन आज पता नहीं क्यों उसके मन में काफी अजीब अजीब विचार चल रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो उसके साथ कुछ बुरा होने वाला है। लेकिन उसने एक गहरी सांस लेते हुए ट्रक को आगे बढ़ाना ठीक ही समझा। फिर कुछ देर के बाद वो एक ऐसे स्थान पर पहुंच गया जहां चारों ओर कचरा के बड़े बड़े ढेर लगे हुए थे और साथ ही उसकी बदबू भी काफी भयानक रूप से इलाके में छाई हुई थी। अमित ने अपने चेहरे के ऊपर अपना हाथ लगा लिया ताकि वो भयानक बदबू उसके मुंह के अंदर तक ना जा सके, और इतने में उसकी ट्रक से कुछ जोर से टकरा गया। और इस आवाज को सुनते ही अमित को महसूस होने लगा कि उसने अभी अभी एक बड़े एक्सीडेंट को जन्म दिया है। अब अमित पूरा घबरा चुका था और आज उसके साथ उसका खलासी भी नहीं था, जिस वजह से उसका खौफ दुगना होने लगा। अब उसकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो कुछ दूर और अपने ट्रक को ड्राइव कर सके। अपने ट्रक से नीचे उतरने के बाद वो देखने लगा कि आखिर टक्कर किसकी लगी है। यही सोचते हुए वो इधर से उधर टहलने लगा। इतना घबराने के बाद जो बात अमित को पता चली उसे देखकर तो उसके होश ही उड़ गए, और कहीं ना कहीं उसके दिल को एक राहत की सांस भी मिली, क्योंकि उसके ट्रक के सामने लगी हुई एक लाइट टूट चुकी थी और उसकी आवाज़ के कारण अमित को लगा कि उसकी तरफ से किसी का एक्सीडेंट हुआ होगा। लेकिन इस नज़ारे को देखने के बाद उसे काफ़ी हद तक राहत मिली और फिर वो वापस अपने ट्रक में सवार हुआ और वहाँ से वो निकलने लगा। लेकिन फिर उसके सामने एक दुविधा खड़ी थी। दरअसल उसके सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा हुआ नजर आ रहा था, जिसने अपने पूरे बदन को काली काली एक कंबल से ढक रखा था। वो सड़क के किनारे एक जगह पर स्थिर खड़ा था। पहले तो अमित को ये समझ ही नहीं आया कि वो आदमी इतनी रात को यहाँ पर कर क्या रहा है। फिर वो विंडो से झांकते हुए बोला, अरे भाई साहब, इतनी रात को आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? उस आदमी ने अमित को कोई भी जवाब नहीं दिया और अमित ने भी उसके आगे बातचीत करना ठीक नहीं समझा। और इतने में ही वो बूढ़ा शख्स अपने छोटे छोटे कदम पीछे की तरफ हटाने लगा और वो उस सड़क से नीचे उतर गया। फिर उसने एक और अजीब हरकत दिखाई। दरअसल सड़क से नीचे उतरने के बाद वो एक बार फिर सड़क के बीचों बीच पहुंचा और इस बार वो उस सड़क के बीचों बीच एकदम से लेट गया, जो काफी अजीब था। अमित का दिमाग तो अब घूम चुका था। गुस्सा तो उसके चेहरे पर साफ साफ दिख रहा था। उस आदमी की हरकतें अमित को गुस्सा दिलाने के लिए भी जायज थी। अमित गुस्से से लाल हो चुका था और इस बार ही अमित उस आदमी को गाली गलौज करने लगा। लेकिन इसके बावजूद भी उस आदमी पर अमित की बातों का कोई असर ही नहीं पड़ा। तभी अमित ने अपनी ट्रक स्टार्ट की और उस आदमी को डराने की वो कोशिश करने लगा। लेकिन शायद उस आदमी का इरादा आज मरने का था, क्योंकि वो तो अपनी जगह से टस से मस्सी नहीं हुआ। उस आदमी की हरकतें अब हद से ऊपर हो चुकी थी, जिस कारण अमित का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने जोर से अपने ट्रक का दरवाजा खोला और वो नीचे उतरते हुए उस आदमी के पास पहुंच गया।
मगर अभी भी वो आदमी उसी तरह लेटा हुआ था। इस सर्द के माहौल में अमित भी ठंड के मारे कांप रहा था और उस ठंड की मोटी चादर का कहर भी थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। और अब अमित के अंदर इतना धैर्य नहीं था कि वो ज्यादा देर तक अपने गुस्से को कंट्रोल कर सके। तभी उसने झट से उस आदमी के कंबल को पकड़ा और उसे घसीटने लगा। लेकिन कहीं ना कहीं अमित एक बड़ी गलती को अंजाम दे रहा था, क्योंकि इस वक्त वह जिस आदमी को घसीट रहा था वहां कोई भी मौजूद ही नहीं था, बल्कि वो एक काले कलर की कंबल पड़ी हुई थी। और उस खाली कंबल को देखकर अमित के होश उड़ गए। तभी उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ, क्योंकि कुछ समय पहले ही यहाँ एक शख्स तो नजर आ रहा था जो अब वहां पर मौजूद ही नहीं था। अब अमित के हाथ और पांव एकदम से फूलने लगे। और दोस्तों, इस तरीके का दहशत भरा हुआ दृश्य देखने के बाद एक नॉर्मल इंसान में क्या बीतती है, ये तो वही जान सकता है जो उस खौफ को असलियत में अपनी आंखों से देख रहा होता है। कुछ ऐसा ही अमित के साथ था। वो अभी भी डर और खौफ के मारे किसी पत्थर की मूर्ति की तरह उस सड़क पर खड़ा रहा। फिर कुछ देर खड़ा रहने के बाद उसकी निगाहें एक बार फिर उसी आदमी पर आकर टिक गई जो सड़क के किनारे खड़ा होकर अमित को मंद मंद मुस्कुराहट दे रहा था। अमित ये जान चुका था कि इस आदमी के साथ जरूर कोई ऐसी पैरानॉर्मल शक्ति है जिसकी वजह से ये अमित को बार बार दखल दे रहा है। ये तो पूरा यकीन ही था कि उस आदमी के पीछे कोई ऐसी अनजानी ताकत छुपी हुई है जिसके बारे में हम इंसान लोग अक्सर अनजान होते हैं। खैर, अब अमित हिम्मत जुटाते हुए अपने ट्रक की तरफ भागने लगा और भागते हुए ट्रक के पास पहुंचा। लेकिन जब वो ट्रक के करीब पहुंचा तो ट्रक का दरवाजा अब पूरे तरीके से जाम हो चुका था। ट्रक का दरवाजा तो अब खोलना कतई आसान नहीं था। अमित अपनी ओर से पूरी ताकत का इस्तेमाल करता रहा, लेकिन ट्रक का दरवाजा अभी भी खुल पाने में सक्षम नहीं था। और फिर अमित ने कयामत का एक ऐसा उमड़ता हुआ तूफान देखा जो रूह कपकपा देने के लिए कायम था, और कमजोर दिल वाले इंसान के लिए मौत का कहर भी। क्योंकि इस बार अमित ने देखा कि वो काली काली कंबल एकदम से ऊपर उठने लगे और साथ ही उस कंबल के अंदर से अजीबोगरीब चमगादड़ बाहर निकलने लगे। और ये नज़ारा अमित के दिल को दहला देने के लिए काफ़ी था। अब अमित एक बार के लिए पीछे मुड़ा और भागते ट्रक के पीछे पहुंच गया। वो ये उम्मीद लेकर ट्रक के पीछे पहुंचा था शायद उसकी जान बच जाए, लेकिन ऐसा कतई आसान नहीं था, क्योंकि उसके पीछे एक ऐसा शैतान पड़ चुका था जिसकी असीम शक्तियाँ कभी भी अमित को मौत के घाट उतार देती। लेकिन अभी तक वो सही सलामत अपने ट्रक के पीछे छुपा रहा। लेकिन बाद में जब उसे लगा कि अब उसे यहाँ से निकल जाना चाहिए, तो वो छुपते छुपाते ट्रक के पीछे की ओर से देखने लगा कि शायद उसे यहाँ आसपास में किसी की मौजूदगी नजर आ जाए ताकि वो यहाँ से निकल सके। लेकिन इस सुनसान इलाके में किसी भी इंसान के अंदर इतनी हिम्मत कहाँ होने वाली थी कि वो इस डरावने मंजर में अपने कदम पटकने की हिम्मत कर सके। और एक वो काली कंबल वाला खौफनाक शैतान अमित के रास्तों को कठिन बना रहा था, तो वहीं दूसरी ओर डर नामक एक बेहद खतरनाक चीज ने उसे झंझोर सा दिया था। अब उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि सारा दारोमदार उसके ट्रक पर था, क्योंकि उसकी ट्रक भी किसी दुखी इंसान की भांति अमित से नाराज हो चुकी थी। अब अमित के पास केवल एक ही रास्ता बचा था जो वाकई खतरों से भरपूर था, मगर अमित अपनी जान बचाने की खातिर इस खतरे को अंजाम देने के लिए भी पूरी तरह से तैयार था। तभी उसे अपने बगल में एक रास्ता नजर आया जिसके अंदर से हल्की सी रोशनी नजर आ रही थी। ये कोई ऐसा वैसा नज़ारा नहीं था, क्योंकि या तो ये रास्ता आज अमित की जान बचाने वाला था या फिर उसे मौत के द्वार तक पहुंचाने वाला था। अब सब कुछ नॉर्मल होने लगा, मगर वो कहते हैं ना, भूत प्रेत को शांति कहाँ पसंद होती है। थोड़ी देर के बाद उसकी ट्रक के अंदर एक हलचल होने लगी। ऐसा लग रहा था मानो उसके ट्रक के पिछले हिस्से में कोई बहुत जोर जोर से अपने कदम पीट रहा है। लेकिन ट्रक के अंदर भी इंसान तभी देख सकता है जब ट्रक में जाने के लिए उसका दरवाजा खुला हुआ हो। अभी सब कुछ खौफनाक चल रहा था। हर एक हिलती ढलती चीज अमित के शरीर को हताश करने में पूरी तरह से कायम थी। अमित इस समय पूरी तरीके से घबरा चुका था, लेकिन इस मुसीबत के दौर में वो अपने कदम पटकते हुए उस रास्ते की तरफ चल पड़ा जहाँ उसे एक छोटी सी और हल्की सी रोशनी नजर आ रही थी। फिर मौका पाते ही वह उस तरफ भागने लगा जिस तरफ एक छोटा सा रास्ता दिख रहा था। अमित अपने कदमों के सहारे उस रास्ते को चीरता हुआ एक गुफा के अंदर पहुंच गया, और उस गुफा के अंदर पहुंचने के बाद
सबसे पहले उसकी नज़र एक पंडित बाबा पर पड़ी जो आग जलाकर उसके सामने बैठे हुए थे, और इस बात से ये साफ जाहिर हो रहा था कि इस आग के सामने बैठा ये इंसान एक पंडित बाबा है। लिहाजा अमित अपने घुटने टेकते हुए उनके सामने बैठ गया और वो चुपचाप एक चुप्पी साधते हुए उनके सामने गिड़गिड़ाते हुए एकदम से बोल पड़ा, हे महात्मा, मेरी ज़िंदगी खतरे में है और इसमें शायद आप ही मेरी ज़िंदगी की रक्षा कर सकते हैं। इतना बोलने के बाद जब उस साधु बाबा की आंखें खुली तो उसने देखा कि उनके बाएं छोर से एक रोशनी झलक रही थी और उस रोशनी के सामने वो अमित नाम का शख्स बैठा हुआ था और वो अपनी ज़िंदगी की भीख मांग रहा था। उस साधु बाबा ने अमित को अपना हाथ आगे करने को कहा और जब अमित ने अपना हाथ आगे किया तो उस साधु बाबा ने अमित के हाथ में कुछ प्रसाद जैसा थमा दिया और उसे ग्रहण करने को कहा। फिर अमित ने ऐसा ही किया और फिर उसके तुरंत बाद ही अमित की आंखों के सामने काला घनघोर अंधेरा छाने लगा और उसकी आंखें बंद हो गईं। और बाद में जब अमित की आंखें खुली तो उसने देखा कि अब सुबह के तकरीबन 7 बज रहे थे और उसकी ट्रक अभी भी उस सड़क के किनारे खड़ी हुई थी जहां पहले वो रुकी हुई थी। दोस्तों, आज भी अमित उस आदमी की तलाश करता है जिस आदमी ने अमित की सहायता की थी, या फिर ऐसा कहें कि अमित की जिंदगी को एक नई दिशा की तरफ मोड़ दिया था। खैर, ये सब हो जाने के बावजूद भी अमित ट्रक ड्राइविंग का काम करता है, मगर वो कहते हैं ना, खौफनाक सच्चाई तो हमेशा एक इंसान को अपने झांसे में फंसा कर रखती है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।